हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपको पढ़ा रही थी राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी में हमने आर्टिकल 19(1) का अध्ययन किया था, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर कौन कौन से प्रतिबंध हैं। अगर आप इन प्रतिबंधों या इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, तब आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर आप उन पॉइंट्स का उल्लंघन करते हैं, तब आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसा भारत सरकार के पास राइट है, जो आर्टिकल 19(1) की व्यवस्था थी। अब हम 19(1) पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता पर ऐसी सभा शांतिपूर्ण और किसी को हानि या बिना हथियारों के होनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि आप हिंसक प्रदर्शन या हिंसक सभा सम्मेलन का आयोजन करें, ऐसा नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, आप शांतिपूर्ण सभा का, शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता आपको देता है। अगर आप सम्मेलन और सभा करते हैं, लेकिन उससे वही जो पहले हमने 19(1) में पढ़ा था, वही भारत की एकता व अखंडता और लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ना, अगर ये दो चीज़ें आपको आपकी सभा या सम्मेलन से प्रभावित होती हैं, तब फिर आपकी सभा और सम्मेलन पर रोक लगाई जा सकती है, आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर आपकी सभा शांतिपूर्ण है, युद्ध जैसी या हिंसक जो अव्यवस्था है वो नहीं फैलती है, तब आपकी और उससे किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता है, तब आप सभा कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता अपने नागरिकों को प्रदान करता है। अब हम पढ़ते हैं 19(1)(c), संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप ये ध्यान रखिए कि 19(1)(b) में सभा व सम्मेलन है, और इसमें सभा का मतलब एक जगह एकत्रित होना, अपनी बात कहना, किसी भी धर्म प्रचार है, कोई भी किसी भी प्रकार की सभा सम्मेलन है आप करना चाहते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कोई भी करिए आप। लेकिन संगठन बनाने, जैसे कोई पार्टी बनाना हुआ, या फिर आप किसी NGO को बनाना चाहते हैं, मतलब सरकारी गैर सरकारी संघ बनाना चाहते हैं, तब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जितने भी जो व्यवसाय हैं, जॉब्स हैं, उनमें IAS संघ, शिक्षक संघ, व्यापारी संघ, किसान संघ, बहुत सारे संघ हैं, NGOs चल रहे हैं। तो इनकी सबकी व्यवस्था हमारे संगठन बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(c) देता है। सभी राजनीतिक दलों, हमारे यहाँ कितने सारे राजनीतिक राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय दल हैं, तो इन सब की स्वतंत्रता दी गई, कोई भी बना सकता है। लेकिन 1997 व संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों का गठन अब 19(1)(c) के तहत मूल अधिकार है। मतलब कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ जो जिनका गठन किया जाता है, वो अब किसके तहत, कौन से आर्टिकल के तहत की गई हैं? वो हैं मूल अधिकारों के तहत। कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ का जो गठन है, वो अब मूल अधिकार हो गया है, ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। इसीलिए आप लोग संविधान संशोधनों को भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इनमें भी पूछा जाता है, और आपके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको बताएं कि 19(1)(d) ये क्या व्यवस्था, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, जो आपके घूमने की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, अर्थात भारतीय नागरिकों को इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि जो अबाध संचरण है उसमें भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, विदेश में जाने की स्वतंत्रता है। ये सभी जो स्वतंत्रताएं हैं,
ये इनका आवाज़ संचरण के तहत 19(d) में उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 21 में ये जो भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है वो 19(d) में है, और विदेश में आने जाने की स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। ये बात नोट करने की है। अब प्रतिबंध का आधार, अगर आपका घूमना फिरना या किसी भी तरीके की जो व्यवस्था है उन सब की जो स्वतंत्रता है आपकी, अगर आपको नहीं मिल रही है तो इसकी जो गारंटी है वो कौन देता है? सुप्रीम हाँ, तो आपका जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है उसकी बात हो गई है। अब हम जो निवास की स्वतंत्रता है उसकी चर्चा करेंगे। 19(e) आपको पता है कि DE ये निवास की जो स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की जो हमने चर्चा की थी उसमें निवास की स्वतंत्रता भी शामिल है। अब भारत में कहीं भी जाकर बसने आवास की स्वतंत्रता दी गई है। पहले जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था नहीं थी, पर अब आर्टिकल 370 के हट जाने से या समाप्त हो जाने से अब जम्मू कश्मीर में भी आपको भारत के अन्य क्षेत्रों की तरीके से घूमने निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आपका घूमना फिरना और जो बसना है ये लोकहित में होना चाहिए। ये नहीं कि आप आतंकवादी जो क्या अड्डे बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं जो लोकहित के विरुद्ध है, आपका घूमना आपके लिए स्वतंत्रता है, अगर आपकी स्वतंत्रता आपके घूमने से किसी अन्य व्यक्ति का या अन्य किसी को जो लोकहित से संबंधित किसी पब्लिक जनों को लेकर के अगर उन्हें परेशानी क्रिएट करता है, तब आपके उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और आप ये नहीं सोचें कि ST को ध्यान में, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को कोई आपके घूमने फिरने निवास करने से, आपके आवास से उन लोगों की कोई भी हानि, उन लोगों के को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब आपकी घूमने निवास करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(g) इसमें आपको क्या दिया गया है? ये वृत्ति, आजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता से संबंधित है। इस प्रकार की जो 19(1) में वर्णित स्वतंत्रताएं हैं ये निर्बाध नहीं है। निर्बाध का मतलब इन पर 19(2) के तहत कुछ प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से प्रतिबंध हैं ये आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये चीज़ ध्यान रखें।